अभी तक जो हुआ वो अकाउंट था, जिसमें हम अकाउंट का रूल बताएं, लेजर और जनरल बताएं। मैं टैली का सॉफ्टवेयर अब शुरू होगा, टैली पे काम अब शुरू करेंगे। ये टैली का वर्जन ERP9 है। इसमें माउस का 1% यूज नहीं होगा। अगर खोलना भी होगा तो स्टार्ट बटन प्रेस करना, यहाँ से टैली टाइप करना और सीधे इंटर। ERP9 है, इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग प्राइम पे जाएंगे। प्राइम भी मार्केट में नया चल रहा है, तो हमको काम सिखाना है, अकाउंटिंग का काम मार्केट में। ज़रूरी नहीं है कि टैली मिले, कोई भी सॉफ्टवेयर मिल सकता है। तो प्रैक्टिस करना है तो किसी भी सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं। हाँ, टैली थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो बोल सकते हैं कि हाँ टैली प्राइम पे प्रैक्टिस करना है। तो इसके बाद हम प्राइम करवाएंगे ही। ये ऑप्शन जो खुलेगा फुल डिस्प्ले में देख लो, ये ऑप्शन में एक्टिवेट योर लाइसेंस है सबसे पहले। तो हम बता चुके हैं कि टैली जो है ये कंपनी बेचता है, तो इसका कॉस्ट लगभग 19 से 25 हज़ार के बीच में आता है। वो भी किस मोड में जाके, तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाके। हाँ, वर्क इन मोड बना है। हाँ, एक मोड है जिसमें हम लोग इसका यूज करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वर्क इन एजुकेशनल मोड में आए, इंटर, खुल गया। जितना पढ़े हो देखो सब है। अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री नहीं जानते, अकाउंटिंग हो गया। तो ऐसा अगर किसी में खुलेगा तो इसको बोलेंगे गेटवे ऑफ टैली मेनू। यहाँ लिखा हुआ है ना, गेटवे ऑफ टैली। अब गेटवे ऑफ टैली से हमको पीछे आना होगा कंपनी इन्फो पे, क्योंकि सबसे पहला काम, कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, कंपनी बनाते हैं। दुकान के नाम से फर्म को रजिस्टर्ड करते हैं, या फिर दुकान के नाम से कंपनी बनाते हैं। तो हम यहाँ एक शॉर्टकट है Alt F3, उसको प्रेस करना होगा तो आगे कंपनी इन्फो। अब इसमें हमको नया कंपनी बनाना है, जैसे दीपक सिंह शॉप खुला हुआ है, तो इसको अगर बंद करना है तो बंद करने का सब तरीका जो है सेट कंपनी है ना। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, ये कनेक्ट का N बड़ा दिख रहा है, कनेक्ट का N बड़ा दिख रहा है, सिलेक्ट का S बड़ा दिख रहा है, कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा है ना अलग। शॉर्ट का H है, क्रिएट का C है, ये शॉर्टकट है। अगर हमको कंपनी बंद करना है तो कंपनी बंद करने का ऑप्शन जो है उस शॉर्ट कंपनी हमको लेना होगा। ठीक है, कंपनी खोलना है तो उसके लिए सिलेक्ट कंपनी हम सब करके बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम इस कंपनी को बंद करते हैं। इस कंपनी को बंद करने के लिए शॉर्ट कंपनी। अब इसका जो शॉर्टकट है H, तो कीबोर्ड से सीधे H बटन प्रेस करना है और हम लोग शॉर्ट में आ जाएंगे। बस दीपक सिंह शॉप जिसको बंद करना है उसको एंटर कर देना है, बंद हो गया। नया बनाना है तो क्रिएट कंपनी में जाएंगे, बताया है। क्रिएट कंपनी में जाने का C का कलर देखो डिफरेंट है ना, सीधे C बटन प्रेस करो, क्रिएट कंपनी में पहुंच जाओगे। आ गए, पहले खोलो सब आदमी टैली लेके चलेंगे साथ में, तो बाद में हमारे अलग अलग। ये रहा क्रिएट कंपनी, इस पे जाओ, एंटर करो, इस टाइप का फॉर्म खुलेगा। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करेगा, इसमें नाम लिखेगा। ये देखो लिखा हुआ सुधांशु रंजन, रोहित सिंह, हंसता है ना। तुम बिजनेस है तो बिजनेस का नाम लिखेगा, बिजनेस का नाम क्या है। हाँ, तो करो, सही चीज ना लिखेगा तो नाम लिख देता है। चलो यहाँ देखो, ये हुआ बिजनेस नेम। ठीक है, अब इसका मेलिंग नेम क्या है, तो इसका मेलिंग नेम मतलब मेल जो है इसी नाम पर आता जाता है, तो मेलिंग नेम यही होगा। ठीक है, ऊपर जाके बैक स्पेस से देखो ना, यहाँ बता रहे हैं बैक स्पेस जिससे मिटाते हैं उससे। अब एड्रेस डालना है तो इस बिजनेस का एड्रेस डालना है। अब एक चीज देखो, एड्रेस डालने के बाद कंट्री पूछता है। अब ये कंट्री में नीचे जो दिख रहा है यहाँ पर है ना, इन का साइन है, पाउंड में इसका जो यूके का सिंबल होता है पैसा का, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिक्स है। हाँ, यहाँ कंट्री चेंज करोगे, जैसे हम लोग यहाँ इंडिया लेते हैं तो इंडिया जैसे लेंगे तो वो बदल जाएगा पूरा। रुपये का साइन हो गया, INR हो गया, इंडियन रुपी जिसको कहते हैं। ठीक है,
तो ये सारा कुछ सेटअप ऑटोमेटिक होता है टोटल। अगर यहाँ से हम बैक होके नेपाल कर दे तो फिर सारा कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इतना सेटअप हमको करना ही नहीं है, नीचे जो है इसका सेटअप हमको करना ही नहीं है। तो मेन काम यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। स्टेट फिर चुनना है, माउस का यूज नहीं करना, BI लिखो या B लिखो, आ जाएगा, इंटर कर देना। पिन नंबर जहाँ पे है वहाँ का पिन नंबर डालो, इंटर करो। मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है, कुछ गलत भी डाल देना मगर डालना है। एक फ़ोन नंबर है, एक मोबाइल नंबर है। फैक्स नंबर ये होता है जैसे प्रिंटर होता है उसी प्रकार की मशीन होता है जो अब ना के बराबर चलता है। तो फैक्स नंबर नहीं है तो इसके लिए हम कट कर देते हैं या छोड़ भी सकते हैं ब्लैंक। अब इस बिजनेस का ईमेल लिखना है, कोई भी फॉल्स ईमेल डाल दो, अगर सही है तो सही डालो, नहीं तो कोई भी ईमेल डाल दो इसमें। वेबसाइट है तो डालना है, नहीं है तो छोड़ देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? हाँ ठीक है, समझ गया, तो लिखल है, क्या विशेष करो बताइए होता क्या है, तो बताइए। फिर हिंदी हुआ वित्तीय वर्ष, ठीक है। होता क्या है तो पूछेगा फाइनेंशियल ईयर होता क्या है? अप्रैल से मार्च तक का समय। तो उसमें होता क्या है? देखो अभी से कुछ साल पहले या अभी भी बहुत बिजनेसमैन सब करता है, 1 साल का खाता वही बंद करता है। कब करता है? तो कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो विश्वकर्मा पूजा के टाइम पे करता है, कोई ऐसा है कि दिवाली के टाइम पे करता है। तो इस सब का अपना अपना फंडा है ना। ये जो है ये रूल है, एक साल में आपको ये रूल है, कंपनी का रूल है, बिजनेस का रूल है, वो तो सबका अपना अपना फंडा है। ये रूल है, सरकार का रूल है। 1 अप्रैल से नया खाता भाई शुरू होता है तो हमको 31 मार्च को क्लोज कर देना होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है नया खाता भाई और 31 मार्च को जाके बंद होता है, क्लोजिंग होता है। तो अक्सर सुने हो कि मार्च में क्लोजिंग होता है ना। क्यों क्लोजिंग होता है? तो 31 मार्च से पहले जितना भी उसका काम है सबको निपटा लेना होता है। फिर 1 अप्रैल से हर कुछ नया होगा, नया रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और इनकम टैक्स वगैरह कब रिटर्न करते हैं वो बाद में बताएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर इसी को कहते हैं, ठीक है, वित्तीय वर्ष। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम मतलब कि नया खाता वही कब शुरू हो रहा है, तो 1/4 से शुरू होगा, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम मतलब कब शुरू हो रहा है फाइनेंशियल 1/4 से। अब बुक बिगिनिंग मतलब नया खाता वही कब शुरू हुआ, तो भी 1/4 से। तो एक इसमें हम एडिट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इसमें एडिट करना भी हो तो केवल साल चेंज करना होगा, नहीं तो डेट यही रहेगा। इंटर करते हैं, नीचे आते हैं और ये जो ऑप्शन पूछ रहा है टैली वोल्ट पासवर्ड मतलब ये जो हम बना रहे हैं कंपनी, ये जो हम बिजनेस का नाम डाल के बनाए हैं, इसमें कोई पासवर्ड अगर हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसका पासवर्ड डालेंगे। तो हम यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी डाल देना अपना। अब एक ये पासवर्ड हुआ, दूसरा में हम यूजर नेम और पासवर्ड फिर सेट कर सकते हैं। ये समझना, ये है पासवर्ड हुआ, खोलेंगे कंपनी पासवर्ड पूछेगा। फिर से अगर इसको यस कर देते हैं, वाई यस कर दिए, तो इसमें हम एक यूज़र नेम बना सकते हैं, उसके बाद उसका पासवर्ड डाल सकते हैं। तो जब ये कंपनी खोलेंगे तो सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, फिर ये वाला पासवर्ड पूछेगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, हाँ दोनों में पासवर्ड अलग रख सकते हैं। श्री नाम से हम बनाए, इसका पासवर्ड 3 4 5 6। ये ऑडिट फीचर है, कर दिए। ये ऑडिट फीचर है मतलब कि टैक्स वगैरह जो ऑडिट होता है इस सबको फिलहाल गोए रखना है, आगे सीखेंगे सबको। ये कंपनी हमारा बन के तैयार है। कंट्रोल ए से सेव होता है, लिख लो सब, कंट्रोल ए से कंपनी सेव। इसमें पूछा पासवर्ड, उल्टा हो गया, पहले पूछा है पासवर्ड, ध्यान देना। यूजर नेम अभी नहीं आया, यूजर नेम बाद में आएगा, ठीक है। तो पहले हम पासवर्ड डालते हैं, हम क्या डालें 1 2 3 4 5 डाल देते हैं।
इंटर की, अब पूछा यूजर ने, अब पूछा ना, तो यहाँ पे हम जो यूजर ने बनाया वो डालेंगे, फिर इंटर करके 1 2 3 4 5 6, तब जाके कंपनी खुलेगा। कंपनी खुलेगा तो यहाँ पर है, अभी कोई वाउचर एंट्री नहीं, पहले इतना कीजिए फिर आगे बताते हैं।